इसके लिए राहुल जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जब तक इनका घमंड बरकरार रहेगा तब तक ये हारते रहेंगे। कि वंशवाद, परिवारवाद, ये इनकी खेती है, ये इनकी फसल है, जिसके आधार पर जो है ये सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। हरियाणा में मुख्य रूप से था जवान, किसान और पहलवान, तीनों ने ही चित कर दिया है कांग्रेस के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। क्या हरियाणा के जनता ने इसका भी जवाब दिया है कांग्रेस को? जातिवाद पे जो है धर्म हावी रहा है। अब धर्म के कितने पक्षधर है, लेकिन कहा जा रहा है कि धर्म के साथ साथ जो है भाजपा ने विकास भी किया है। दर्शकों, आप जुड़े हैं सुशील कुमार के साथ। कल 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, जहां सबसे ज्यादा जो बताया जा रहा था कि हरियाणा में जो है वो होगी कांग्रेस की जीत, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। जबकि कल जो है वहां के पार्टी के कार्यकर्ता बोले या वरिष्ठ नेता सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दे दिया था इनडायरेक्टली कि भाजपा की सरकार आ रही है और नहीं आएगी तो भी बनाई जाएगी। इतना उम्मीद कैसे था उनको, क्या होने वाला था? वहीं जीत के बाद जो है कुछ विपक्ष के लोग अभी भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। इस पहले हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। और हमारे साथ जो है खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं, डॉक्टर फूलचंद जी, जो हमेशा से चर्चा पे बने रहते हैं क्योंकि खास इनके जो वक्तव्य होते हैं वो कुछ खास होते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपके दर्शक, कल जिस प्रकार से हरियाणा में हार हुई है कांग्रेस की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कहना चाहिए? इसके लिए राहुल जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जब तक इनका घमंड बरकरार रहेगा तब तक ये हारते रहेंगे। इतना प्राउड हो गया था, इतना प्राउड हो गया कि अपनी सहयोगी पार्टी को किसी भी हाल में कुछ सीटें, 3 सीट 4 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं हुए अखिलेश को। जबकि अखिलेश मांग रहे थे कि हमें 10 सीट दे दीजिए, लेकिन 3 सीट भी नहीं दिए। ये प्राउड इनको लेकर के डूब गए। अब अंतः विचार करें कि हारने को जाए। ये खुश इस बात हो गए थे कि महिला पहलवान हरियाणा के थे, इससे वीडियो के मामले से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। किसान हरियाणा के थे। आपने महिला की बात करी, विनेश फोगाट को लेकर कहा जा रहा था कि उसके आने से इकलौता जो है कांग्रेस पूरे हरियाणा में बढ़त बनाएगी, लेकिन क्या एक बेटी को लेकर, सिर्फ एक बेटी के कंधे पर आप जो राजनीति खेल रहे, वो कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं या अन्य जो बहनें हैं हरियाणा की उनको इग्नोर किया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस पे सोचना ये पड़ता है कि जो आदमी चुनाव क्षेत्र में आया है, चुनाव लड़ने आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है जी। राजनेता का बैकग्राउंड अलग होता है। जनसंपर्क में होते हैं कि कहीं आपदा प्रबंधन का काम कर जाएंगे, कहीं परेशानी होगी वहां हो जाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया में भी जुड़ जाते हैं। विनेश फोगाट जो है केवल जो है कुश्ती में ही उनका योगदान है, देश के लिए उन्होंने मेडल लाया है, अभी उनका योगदान है, लेकिन जो है जानी जाती है समाज सेविका के रूप में नहीं, बल्कि खिलाड़ी के रूप में जानी जाती है। आज जो उनके प्रतिद्वंदी लड़े हैं वो समाज सेवक रहे हैं। पूरे विधानसभा में चलना होता है, मिलना होता है, संपर्क होता है, आदमी के दुख दर्द जिंदगी मौत में शामिल होने के बाद ही आदमी के होता है। विनेश फोगाट को तो पूरा भौगोलिक स्थिति भी, क्योंकि बाहर खेलती रही, जो वहाँ जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं ना, उनका एक महत्व होता है कि आज जो चुनाव के समय में कौन किसके पक्ष में वोट मांग रहा है, लोग उससे प्रभावित हो लेते हैं। अब आप किसी भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या राज्यसभा या लोकसभा ना, वोट काफी जो है व्यक्तिगत मामले से मिल जाते हैं। देखिए, ये विपक्ष की बात करेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हमेशा से एक धब्बा लगता रहा भाई भतीजावाद का, मैं इसको इसलिए सवाल दोबारा उठा रहा हूं कि वहां हुड्डा परिवार पे कुछ ज्यादा ही जो कांग्रेस ने ऐसा दाव खेला है। क्या अन्य नेता, क्या अन्य वहां के विशेषज्ञ नहीं थे क्या? ये आप जानते होंगे, हमेशा कांग्रेस में जो है वंशवाद और परिवारवाद का बीज पनपा है, उसी के आधार पर अपनी खेती करके जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज भी वो ललक, वो झलक, वो इनकी प्रक्रिया इनके साथ जुड़ी हुई है। अब हमारे आदरणीय चचा जी कहते हैं ना कि वंशवाद, परिवारवाद, ये इनकी खेती है, ये इनकी फसल है, जिसके आधार पर जो है ये सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। कांग्रेस को अपने सिरे से परिवारवाद से हट करके, वंशवाद से हट करके ना, जबकि भाजपा में भी है, लेकिन पुरानी परंपरा जो इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ रखा है ना, कि उनका बेटा लड़ा था, अब उनका नाती लड़ेगा, उनका भाजपा में कहा जाता है कि एक कार्यकर्ता को भी सीट मिलने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप से गुजरना पड़ता है। आपको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, फिर आप मंडल में आना पड़ेगा, फिर जिले में, फिर क्षेत्र में, यानी पहले उसको अग्नि परीक्षा देनी होगी कि वो उस लायक है कि नहीं है। क्या कांग्रेस में ऐसा कुछ है?
नहीं, कांग्रेस में केवल परिवार के बल पर, जैसे हुड्डा परिवार के बल पर फोकस करके जीतने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना, सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा पदाधिकारी, और सबसे बड़ी बात अवैतनिक है। जितने लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं उनको कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है, लेकिन एक समर्पण के भावना से लोग उसमें जुड़े हैं। आज उसकी पॉलिसी है, नीति है, तो लोग जुड़े हैं। कांग्रेस की पॉलिसी नीति है में ये है कि आप हैं, आपके बच्चे को 5 साल बाद प्रमोट किया जाएगा, फिर आपको रिलेटिव को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, इलेक्शन से पहले राहुल गांधी का जो बयान आता है, सबने सुना होगा, जाति जनगणना को लेकर। क्या कांग्रेस का ये जो दाव था जाति जनगणना को लेकर, जो उन्होंने नींव रखी थी, क्या हरियाणा के जनता ने उनको जो पलट मार किया, क्या एक इसकी नेगेटिविटी है कि कहीं जनता को बांटने की कोशिश किया उन्होंने जातिवाद में? नहीं, राहुल जी ये नहीं समझ पाए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो कृषि उपजाऊ के मामले में, उद्योग के मामले में, शिक्षा के मामले में, कुश्ती पहलवानी के मामले में ना, भारत का पूरी दुनिया में अपना उसका एक जगह बना चुका है। इंडस्ट्री के मामला हर क्षेत्र में एक ऐसी बढ़िया जगह बना चुका है राहुल जी। और पीछे छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं। आज के 70-80 साल बाद दलित है, छोटे हैं, दलित के बीज बोना, और उसके बाद परिवार के बीज बोना, तमाम ऐसी छोटी चीज जाति में बांटना ना। आज आप देखिए, कोई जात की बात कहीं कहीं कुछ नहीं होते, एक साथ खाते हैं, एक साथ करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं ना। आप जात धर्म में कब तक किसको बांट कर कैसे करेंगे? देश टूटेगा। जात धर्म में बांटने की जरूरत नहीं है, भाईचारे के भावना से। अब भारतीय जनता पार्टी की इधर विश्लेषण कर लीजिए, सभी जात के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, बढ़िया होता है। अब ऐसी चीजें उबार देते हैं जिसके कोई जरूरत। हरियाणा में मुख्य रूप से था जवान, किसान और पहलवान, तीनों ने ही चित कर दिया है कांग्रेस को, क्योंकि इन तीनों के साथ जो है कांग्रेस खड़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि कहा जाता है कि जहां भाजपा होती है वहां जो है एकजुटता की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, वहां जातिवाद की बात नहीं करते। नूह का मामला भी एक उठा था, आपको पता होगा कि नूह के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। क्या हरियाणा के जनता ने इसका भी जवाब दिया है कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल जवाब यही सब मिले ना। देखो, एक बार मैंने आपके चैनल पे कहा था ना कि जात धर्म ना, कभी लोग हिंदू मुसलमान पे लोग मांगते हैं जात धर्म। कोई अब राहुल जी दलित जाति जनगणना के आधार पर करना चाहे, अब इधर धर्म के आधार में हिंदू मुसलमान। राहुल ने जातिवाद को लिया तो बीजेपी ने कहीं नूह मेवात वाला धर्म का मामला ले लिया, मतलब जातिवाद पे धर्म भारी रहा, ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही बात। अब आप ये मान लीजिए ना, चुनाव लड़ने के जो है आज के पास दोनों पार्टियों पर विकास पे कोई चर्चा नहीं होती, जात धर्म पर होती, मजहब पर होती है, दलित पे होती है, छोटे पे होती है, बड़े पे होती है ना। अब आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे, भारत में तो जातीय संप्रदायों को बहुत भरमार पड़ी हुई है। लेकिन जब इनकी विवेचना करके देखेंगे आप, तो 2 भागों में बांट दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान। फिर ये कई भागों में बांटेंगे, ये जात वो जात, तो जातीय आकर्षण का प्रभाव अब कम हो गया है। इसका जो है धर्म का प्रभाव बढ़ गया, धर्म का प्रभाव बढ़ गया है। इसलिए कि अभी हाल में जो है कुछ धार्मिक कार्य भी किए गए इसी वर्ष में जी, जिसका असर भी भारत के कोने कोने में पड़ा, जनमानस के अंदर हुआ। फिर इस समय देखिए, एक चीज और मैं एक सवाल और छोटा सा लेना चाहूंगा। जो एक समीकरण अगर आप देखा जाए तो कहा जाता है कि भाजपा ने मुस्लिमों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, ये भी पक्ष भी रखा जाता है। काम किया लोग, मुस्लिम जो है, भाजपा ने जो काम किया उसका ज्यादा फायदा मुसलमान भी उठा रहे हैं। आप देखिए जी, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, सबसे ज्यादा मुसलमान दवाइयों की लाइन में लगेंगे। मोदी सरकार द्वारा प्रदत्त जो है तमाम सारी योजनाएं, चाहे वो राशन का हो, उसमें सबसे ज्यादा लेने जी, बिल्कुल बिल्कुल सबको मिलता है उनकी सुविधा का लाभ। उनकी सुविधा के अलावा आप यूपी के गांव है जहां पर न जाने कितनी कॉलोनी दे दी गई है, लेकिन उसमें जो है केवल 1 वोट मिला है भाजपा को। मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी जो है भाजपा को नाम पर जो डराते हैं, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष वाले एक आते ना, एक तो हिंदू पार्टी है, सनातनी है, हिंदू धर्म का है ना, ऐसे डराते हैं। लेकिन भाजपा जब कार्य करती है थोड़ी कहते हैं कि इसका लाभ मुसलमान को नहीं मिलेगा, इसको हिंदू मिलेगा, ऐसे कोई काम नहीं किया। वो तो जनहित सर्वहिताय के नाम पे काम करती है कि सबका हित हो, सबके कल्याणकारी योजनाएं हो। चाहे अब आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, सबका इलाज हो रहा है, बिल्कुल। राशन कार्ड सब, उज्ज्वला लीजिए, सबको लाभ मिल रहा है, तो उसका राशन का लाभ सभी को मिल रहा है। हिंदू मुसलमान विपक्ष वाले बदनाम करते हैं, लेकिन भाजपा जो काम करती है ना जी, वो जात धर्म देख के काम नहीं करती है।
तो क्या लगता है अभी दूसरा, चलिए पहले बात कर लेते हैं भाजपा की। जैसे हरियाणा में 48 सीटें आई, कांग्रेस की 37, इनेलो के 2 और निर्दलीय के 3 आए हैं। वहीं अगर अब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां के, उसको 49 सीट मिले हैं, भाजपा को 29, पीडीपी को 3 और अन्य को 8। भाजपा दूसरे नंबर पे रही है। कहा जा रहा था वहां की भाजपा को इस बार लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि भले इसने धारा 370 हटाया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे जो है वहां के लोग नाराज है। लेकिन दूसरे नंबर पे रहना, 29 सीटें लाना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है भाजपा की। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, महा उपलब्धि इसको मान के चलिए। जहां पर अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, इतने विघटनकारी कार्य किए गए हो ना। जब लोग आहत हो गए थे, द्रवित हो गए थे, आक्रोश आ गया था, धारा 370 हटना जो है वहां के नागरिकों को भी अच्छा नहीं लगा था। तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 29 सीट ले जाती है, तो बहुत बड़ी बधाई के पात्र। कहीं न कहीं जो जम्मू कश्मीर की जनता है, उसके दिल तक जो है भाजपा पहुंच रही है। आज के 10 साल पहले आप जाएंगे, सोचेंगे आतंकी कैसे घुसाते थे लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक होती थी अपने ही पहरेदारों से। यूं ही खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का, गर हम उत्तर ऐसे दे देते पहले ही भूचालों में। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे थे। आप जब आज जो है, आज के कुछ दिन पहले जब इस्लामिक झंडे हमारे झंडे के बगल लगाए जाते तो दिल बड़ा आहत होता था। वन नेशन वन फ्लैग होना चाहिए। बिल्कुल, जहां देश की बात है वो सबको एकत्रित होना चाहिए। हाँ, मैंने आदरणीय चचा से निवेदन किया था कि जो आज हमारे सैनिकों के साथ हो रहा है कश्मीर में, आप कुछ परिवर्तन करिए। जब मैंने एप्लीकेशन दिया और उस पर विचार हुआ है, तो 5 अगस्त को जो कार्य हुआ उससे मेरा हृदय बड़ा धन हुआ। तो मैंने क्या लिखा था, इतना लहू मत छिड़को चाचा, इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सेना को बिल्कुल मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोके और पड़ोसी के झोली में जाके उनके शीशों पे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तान। तो क्या अभी जो उपलब्धि आई है, क्या पाक अधिकृत कश्मीर है, क्या वहां तक मुद्दा पहुंचेगा? क्या अमित शाह का सपना पूरा होगा या देशवासियों का? ये देशवासियों के लिए सभी चाहते हैं। अगर हमारा राष्ट्र विस्तार पूर्वक है, अच्छी तरह से है, कहीं खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, तब स्वयं में मजबूत है। अगर पता लगा कि 2 बच्चलन कश्मीर, वो बच्चलन औरत हो गई थी, खाता हमारा है, पीता हमारा है, लेकिन बात करता है पाकिस्तान के। आप खाएं पिए हमारा, लेकिन बात करें पाकिस्तान की, ऐसी बात हो गई थी। तो ऐसे कंडीशन में हम चाहते हैं कि जो भाईचारा के साथ हिंदू मुसलमान अन्य राज्यों में भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसी भाईचारे के भावना से कश्मीर में भी रहे। वहां तो एक लगता है। अच्छा, एक सवाल आपसे, क्या जो लोग मतलब विरोधी है भाजपा के, बोले हम सीधा बोले, भाजपा अगर देश हित की बात करती है, अगर उसमें विरोधी है तो मतलब भाजपा का विरोधी है। आप ये बताइए, उनके आने से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हिस्से में रहने वाले लोगों को चैन की नींद आई होगी कल रात को। नहीं, भाजपा जो बात करती है, देश हित की बात करती है, देश हित के रिजल्ट के बाद, हाँ रिजल्ट, देश हित के लिए बात करती है, देश हित के लिए अनेक कार्य भी किए हैं। जी। ये धारा 370 हटाना देश हित के लिए ही काम किया गया है। अखंड भारत का ये प्रक्रिया है जी। हमारा भारत जो है ना, कश्मीर खंडित हो रहा था, जिस तरह से उनके चाल चलन, बात व्यवहार हमारे सैनिकों के साथ, अन्य लोगों के साथ होता था ना, व्यापारियों के साथ होता था, इससे जो है टूट रहा था। ये सशक्तिकरण जो लाए हमारे अमित शाह जी ने, इससे देश में जो है लोगों के अंदर प्रबलता आई, सैनिकों में साहस आया। नहीं, 0 टॉलरेंस है जी, और कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी सौम्यता है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अरे क्या बात है कि हमारे सैनिक गाल पे थप्पड़ खा रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर कोई हमारे सैनिकों को छू जाए, एक बजाय हम 4 थप्पड़ मारे। यानी कुल मिला के जो हरियाणा का रिजल्ट आया है और जम्मू कश्मीर का, इस पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जातिवाद पे जो है धर्म हावी रहा है। अब धर्म के कितने पक्षधर है, लेकिन कहा जा रहा है कि धर्म के साथ साथ जो है भाजपा ने विकास भी किया है। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल किया है। देखो, कहा भी गया है, आपके चैनल पे ही एक जगह हमने बोला है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। या धर्म की बात आती है, नवरात्र का महीने चल रहा है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोचो,
वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो वतन के लिए करती है, देश के लिए करती है, भारत की समृद्धि और खुशहाली के लिए करती है। बिल्कुल, चाहे कुरान ले ले या चाहे हम गीता ले ले या अन्य कोई भी ग्रंथ ले ले, सब में एक चीज कहा गया है कि धर्म सर्वोपरि है, लेकिन धर्म से पहले राष्ट्र है। और जो व्यक्ति राष्ट्र की बात करेगा तो जनता जरूर उसका साथ देगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत विशेष होता है। अगर अच्छा हुआ तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ कमी हुई तो अगली बार उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत